नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को, और जो कि उत्तराखंड एलटी के 2018 का पेपर हमारे पास है और इसके साथ साथ 2021 का भी पेपर है। इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पेपर को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। 60 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन 18 के पेपर के हैं और 30 क्वेश्चन जो हैं 2021 के पेपर। तो पहले नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, आप देख सकते हैं। आप भी अपना स्कोर जरूर बताइएगा और एग्जाम से पहले एक बार ज़रूर आप इन दोनों पेपर्स को जो है एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स वहाँ पे आपको मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस रैंडमली आपको देखने को मिलेंगे। तो पहले नंबर का क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, एनसीएफ जिसको बोला जाता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, एनसीएफ बोला जाता है। ठीक, एनसीएफ की अगर बात की जाए, एनसीएफ 2005 को तैयार करने के लिए कितने फोकस ग्रुप बनाए गए? 4 ऑप्शन हमारे पास है और जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको अलग अलग अवसर मिलते हैं, ठीक है। अलग अलग अवसरों पर समतुल्य प्रश्नांशों के विभिन्न प्रश्नांश सेट और अलग अलग आपको सेट भी मिलते हैं प्रश्नांश के, पर एक ही व्यक्ति के प्राप्तांकों में अगर स्थिरता मिलती है, अलग अलग अवसर आपको दिए जाते हैं और अलग अलग प्रश्नांश सेट दिए जाते हैं और उसके बावजूद आपके अंकों में स्थिरता मिलती है या संगतता मिलती है, तो उसको क्या कहा जाएगा? पूछा जा रहा है, तो इसको कहा जाता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए, 3 कहता है मानसिक द्वंद्व की स्थिति में किया गया समायोजन। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में, स्टेज में किया गया जो एडजस्टमेंट है उसको क्या कहा जाएगा? स्व समायोजन, सामाजिक समायोजन, कुसमायोजन, इनमें से कोई नहीं, तो इसको कहा जाता है सेल्फ एडजस्टमेंट कहा जाता है, स्व समायोजन कहा जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए, किस मापन, मेजरमेंट आपने पढ़ा होगा और उसके टाइप्स भी पढ़े होंगे, तो उसमें मेजरमेंट में पूछा जा रहा है किस मापन में जो है आरंभिक बिंदु शून्य होता है? निरपेक्ष मापन, मानकीय मापन, स्व मानक मापन, या इनमें से कोई नहीं। तो निरपेक्ष मापन में जो है, निरपेक्ष मापन में जो है आरंभिक बिंदु क्या होता है? शून्य होता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है अधिगम वक्र के प्रथम सोपान में स्थिति होती है। जो लर्निंग कर्व होते हैं, ठीक है, उसमें जो प्रथम सोपान है, फर्स्ट जो स्टेप हमें देखने को मिलता है, उसमें सीखने की स्थिति में क्या कैसी कंडीशन रहती है कहने का मतलब है, तो उसमें प्रारंभिक स्थिति में हमें तेजी देखने को मिलती है। बीच में आपने देखा होगा पठार भी आता है। लास्ट की स्टेज में जो है सीखने की गति इन कंपैरिजन अगर पहले वाले की तुलना में थोड़ा कम होती है, पहले वाले में तेजी देखने को मिलती है, तो प्रारंभिक तेजी यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है पूछा जा रहा है? कैलकुलेशन से संबंधित है और कैलकुलेशन कैलकुलेटर से कोरिलेट करके आप अंकों से रिलेटेड अंकों को समझने से। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनोवैज्ञानिक जो फ्राइड हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक फ्राइड कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया नहीं बोल रहा हूँ, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के प्रसिद्ध ये जो है मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था, इसका प्रतिपादन किया था इन्होंने। जो अगर बात करें मनुष्य के भीतर, मनुष्य किसे माना है ये पूछा जा रहा है, तो इन्होंने ईगो को माना। किसको माना? ईगो यानी कि अहम को। इन्होंने 3 प्रकार का बताया था, उसमें इड, ईगो और सुपर ईगो। इड का मतलब है एकदम से, ईगो का मतलब है अहम से, और सुपर ईगो का मतलब है परम अहम से। तो मनुष्य के भीतर मनुष्य अहम को माना है इन्होंने। सूक्ष्म शिक्षण की बात हमारे सामने की जा रही है। सूक्ष्म शिक्षण से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, अपनी तरफ से कोशिश की गई है प्लेलिस्ट पे, तो आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, आप इन वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं, आपको डिटेल में वहाँ पे जानकारी मिल जाएगी। माइक्रो टीचिंग की अगर बात की जाए तो इसका सही सीक्वेंस पूछा जा रहा है, तो इसका क्रम क्या है? तो इसमें पहले नंबर पे आता है प्लानिंग। पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? प्लानिंग, जिसमें हम लेसन प्लान की अगर बात करें तो पाठ्य योजना। दूसरे नंबर पे टीचिंग आ जाएगी। थर्ड नंबर पे आता है फीडबैक, ठीक है, टीचिंग कैसी रही उसके संबंध में फीडबैक यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर रीप्लानिंग होती है, रीटीचिंग होता है और रीफीडबैक होता है। तो इस टाइप का हमारे पास जो ऑप्शन है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है। देखिए, पाठ्य योजना है, शिक्षण है, फिर प्रतिपुष्टि है, फिर पुनः वर्ड इनमें लग गया है, ठीक है।
बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। प्रबलन सिद्धांत के प्रतिपादक की अगर बात की जाए तो इसके प्रतिपादक कौन है, क्लार्क एल हल हैं, CL हल, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निष्पत्ति अचीवमेंट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसका समीकरण किसने दिया था, योग्यता प्लस जो है अभिप्रेरणा में किसने दिया था ये समीकरण, ये समीकरण दिया था वुडवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेविस के अनुसार, डेविस क्या कहते हैं, इनके अनुसार जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है, ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो डेविस के अनुसार देखिए क्या पूछा जा रहा है, डेविस के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। तो इसमें अगर बात करें, कोई भी चीज़ हम करते हैं तो उसके शुरू में हम प्लानिंग करते हैं, नियोजन करना। तो नियोजन वाले हमारे पास दो ऑप्शन हैं, बी और डी। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। क्यों, क्योंकि पहले नंबर पे उस पर प्लानिंग होगी, फिर अरेंजमेंट होगा, ठीक है, व्यवस्था की जाएगी, फिर अग्रसारण किया जाएगा, तब जाके कंट्रोलिंग होगी। यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नियोजन करना, फिर व्यवस्था की जाएगी, अग्रसारण किया जाएगा और उस पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नई तरह की शिक्षा व्यवस्था। जो नई तरह की शिक्षा व्यवस्था है, यथा मुक्त शिक्षा या पत्राचार शिक्षा है आदि का जो औचित्य है वो निम्न में से किस कारण है, इनका जो औचित्य है वो किस कारण से है, किस कारण ये फल फूल रही है कहने का मतलब, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाने की दृष्टि से ये जो है चलाई जा रही है, इस टाइप की जो है शिक्षा व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चालक जो है शक्ति का मौलिक स्रोत है। चालक किसका मौलिक स्रोत है, शक्ति का। जो व्यक्ति को क्रियाशील कर सकता है, एक्टिव बना सकता है कहने का मतलब है, ये किसने कहा था, ये कहा था डेसियल ने, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि बुद्धि का जो समूह कारक सिद्धांत है वो किसने दिया। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, थर्स्टन ने दिया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कहता है, किसके अनुसार विकास जो है परिवर्तनों की वह श्रृंखला है जिससे जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। विकास जो है परिवर्तनों की श्रृंखला है जिसमें जो है जीव भ्रूणावस्था से परिपक्वता की अवस्था तक पहुंचता है। ये किसकी डेफिनेशन है, ये है वेबस्टर डिक्शनरी की, वेबस्टर शब्दकोश की, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं हमसे, क्वेश्चन नंबर 16, मनोशारीरिक सीमाओं के कारण बनने वाले अधिगम पठार, जो अधिगम पठार जो यानी कि लर्निंग जो प्लेटो है कहने का मतलब है मनोशारीरिक सीमाओं के कारण जो बनते हैं उनको समाप्त किया जा सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है। समाप्त करना कठिन होता है, समाप्त करना सरल होता है, तो उनको समाप्त करना कठिन होता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्शन रिसर्च की बात चल रही है, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है। तो का सीमांकन होता है, तो एक्शन रिसर्च यानी कि क्रियात्मक शोध का सीमांकन होता है, तो इसका जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सामान्यीकरण ना किया जाना, सामान्यीकरण ना किया जाना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। RTE से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में आया और इसको लागू कब से किया गया, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009, अधिनियम तो 2009 है लेकिन शिक्षा के अधिकार को लागू यानी कि कब से किया गया, 2010 से किया गया। तो इससे संबंधित जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है इससे संबंधित है पूछा जा रहा है। तो 21A हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने है, शब्दों, अंकों और सूत्रों को समझने के लिए कौन सी बुद्धि आवश्यक है। तो शब्द, अंक और सूत्रों को समझने के लिए अमूर्त बुद्धि जो है आवश्यक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और अमूर्त किसको बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट को, जिसको देखा नहीं जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त, मूर्त का मतलब मूर्ति से, हमने पहले भी इस चीज़ को आपको जब
स्टेजेस बता रहे थे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की, उस टाइम पे भी बताया हुआ था। कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त, कॉन्क्रीट को हम देख सकते हैं, अमूर्त नहीं देख सकते, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में जो है, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? जो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ठीक है, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? तो व्यापक आ रहा है तो इसमें शैक्षिक भी आ जाएगा, शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन भी आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत सी बुक्स में इसका आंसर आपको सिर्फ शैक्षिक देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक है, शैक्षिक भी आएगा, शैक्षिक भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? बाकर मेहंदी के शाब्दिक सृजनात्मक चिंतन परीक्षण में कितने शाब्दिक उप परीक्षण हैं? तो शाब्दिक उप परीक्षण की बात की जा रही है तो 4 हैं। शाब्दिक 4 हैं, अशाब्दिक 3 हैं। याद रखिएगा, शाब्दिक कितने? 4 हैं, अशाब्दिक कितने हैं? 3 हैं। अभिक्रमित अधिगम के साखी, ठीक है, साखी अभिक्रम का विकास किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन हमारे पास हैं इसमें, स्किनर, नॉर्मन ए क्राउडर, गिलबर्ट, केलर। 4 ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 22 का। तो नॉर्मन ए क्राउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मन ए क्राउडर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अभिक्रमित अधिगम के जो है शाखी अभिक्रम का विकास किया था, ठीक। और इसे क्राउडेरियन प्रोग्राम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्राउडेरियन प्रोग्राम भी इसको कहा जाता है, क्राउडर के नाम पे ही रखा गया है। क्रेचमर की बात की जा रही है। क्रेचमर के अनुसार कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो इन्होंने बताया था, लंबकाय बताया था, सुडौलकाय बताया था, गोलकाय बताया था। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये जुंग के हैं, युंग या जुंग, जो भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें से नहीं है पूछा जा रहा है तो डी नहीं है, ठीक। लंबकाय जिसको एस्थेनिक बोला जाता है, दुबले पतले होते हैं। सुडौलकाय जिनको यानी कि एथलेटिक, ठीक। और गोलकाय पिकनिक। और जो क्रेस्मर हैं ये कहाँ के वैज्ञानिक हैं? जर्मनी के। कहाँ के हैं? कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? जर्मनी के मनोचिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, ट्रेवर्स के अनुसार अभिवृत्ति का अर्थ है। अभिवृत्ति का अर्थ क्या है? एप्टीट्यूड। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना है करेक्ट आंसर। इस तरह की प्रतिक्रिया देने के लिए तत्परता जिससे व्यवहार को एक निश्चित दिशा दी जाती है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? बी हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25, सीखना जो है आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, ये किसने कहा है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ये डेफिनेशन किसकी है? क्रो एंड क्रो की है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अभिप्रेरणा का अगर स्वास्थ्य सिद्धांत की बात की जाए तो विकसित किया गया, किसके द्वारा किया गया? मोटिवेशन का जो स्वास्थ्य सिद्धांत है ये किया गया हर्ज़बर्ग द्वारा। किसके द्वारा किया गया? हर्ज़बर्ग के द्वारा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हर्ज़बर्ग की बात की जाए तो ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ठीक है, इनका पूरा नाम फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग था। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, कॉलसैनिक ने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने स्तरों में विभाजित किया? कॉलसैनिक जो है इन्होंने मानव विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया? तो 8। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसके अनुसार समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखता है? यानी कि एडजस्टमेंट, आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में अपनी आवश्यकता और आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली जो परिस्थितियां हैं उनमें संतुलन बनाए रखेगा, बैलेंस बनाए रखेगा, तो उसको एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो किसने कहा है? 28 के अगर आंसर की बात की जाए तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये कहा गया था बोरिंग
ठीक है, बोरिंग, लैंगफील्ड और विल्ड के अनुसार। शिक्षा के प्रति छात्रों की अभिवृत्ति प्रभावित होती है। जो शिक्षा के प्रति छात्रों का जो अभिवृत्ति है वो प्रभावित होती है, पूछा जा रहा है। तो किससे प्रभावित होती है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में। वंशानुक्रम, बुद्धि एवं वातावरण, वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो अभिवृत्ति की बात की जा रही है, तो बुद्धि और वातावरण। लास्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, ये 2021 का पेपर था। जब किसी एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान परिस्थिति में किया जाता है, उसी प्रकार की समान परिस्थिति में किया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? समान परिस्थिति में किया जाएगा तो समान रहेगा। देखिए, समान रहेगा तो एक सीधी रेखा में, देखिए, जिसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। क्षैतिज हो जाएगा, सीखने का क्षैतिज अंतरण। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है, आप देख सकते हैं, जो दूसरा यहाँ पे लास्ट ईयर पेपर है, तो वो कौन सा है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब ये पूछा जा रहा है, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर है, ये क्या है? एक शिक्षण विधि है कि शिक्षण सूत्र है, शिक्षण तकनीक है कि शिक्षण युक्ति है? चार ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ये शिक्षण सूत्र है। क्या है ये? शिक्षण सूत्र है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण व्यू रचना क्या है? शिक्षण व्यू रचना क्या है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो शिक्षण व्यू रचना है उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, स्ट्रेटजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ग्रेडिंग, कोडिंग और अंकन। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन एवं क्रेडिट संचय प्रणाली मुख्य उदाहरण है। किसका उदाहरण है पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। थर्ड हमारे पास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दल शिक्षण में दल है। दल शिक्षण में दल क्या है? ठीक है, जो ग्रुप टीचिंग होती है, ठीक है, उसमें पूछा जा रहा है दल शिक्षण में दल क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दल किसका होता है? अध्यापकों का होता है, जो शिक्षण योजना को तैयार करके उसका क्रियान्वयन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंता का वह स्तर। चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करते हैं, तो उसको बोला जाता है सामान्य चिंता। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निश्चित उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो ये प्रोजेक्ट मेथड की ओर संकेत करते हैं। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? किलपैट्रिक। परियोजना विधि। शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक्ट की बात चल रही है। आरटी एक्ट में प्रावधान है, क्या प्रावधान है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, बालकों को शारीरिक और मानसिक दंड का निषेध, बालक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था। डी, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी है, ठीक है। आवश्यकता के पदानुक्रम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसने दिया था? आपको पता है, ठीक है। तो किसने दिया था? ये चार ऑप्शन हमारे पास हैं। ये दिया था अब्राहम मास्लो ने। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? जब सामूहिक शिक्षण कर रहे हों उस दौरान जो विद्यार्थी हैं उनकी जो व्यक्तिगत अपनी समस्याएं हैं उनके समाधान हेतु कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो अनुवर्ग विधि का प्रयोग किया जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार जो है शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कक्षा कक्ष से संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये विभिन्न कौशलों के विकास से संबंधित है, स्किल डेवलपमेंट से। अध्यापक होने के नाते
यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदतों को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? जब क्रियात्मक योजना बनाएंगे तो अधिगम के कौन से सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। तो इसका क्लासिकल कंडीशनिंग का, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं? देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो गैर संज्ञानात्मक पक्ष है। क्वेश्चन नंबर 14, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है। कठिन शब्दों का अर्थ समझाना है तो उसकी व्यावहारिक विधि क्या है? उन शब्दों को क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है, सेंटेंस में उनका यूज किया जाएगा, करके पढ़ाना। ए ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली और काले कोट को देखकर डरने लग गया है, तो इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। क्या निहित है? क्वेश्चन नंबर 15 उद्दीपक का सामान्यीकरण है, जनरलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? देखिए आनुवांशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? जो आनुवांशिक गुण हैं उनका वास्तविक संवाहक क्या है? जीन्स हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। शैक्षिक मापन की विधि कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है 17 में। तो मानक संदर्भित परीक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। वंशानुक्रम को अगर समझना चाहते हैं तो किस चीज़ को समझना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रतिगमन का नियम, ये सभी, तो ये सभी के सभी नियम समझने जरूरी हैं इसके लिए। क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? क्रियात्मक अनुसंधान में समस्या का चयन, परिणामों का सामान्यीकरण और क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, समस्या को दूर करने के लिए योजना का निर्माण। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा परिणामों का सामान्यीकरण, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? निर्देशन और परामर्श का अंग नहीं है, कौन सा तथ्य नहीं है पूछा जा रहा है? तो संवेगों का विकास करना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे? श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का ध्यान देंगे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में। तो श्यामपट्ट और विद्यार्थियों के मध्य जो दूरी है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, उस हिसाब से जो लेटर है उनका साइज बनाना पड़ेगा, ठीक है। ताकि उनको देखने में आसानी हो सके। संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने में सक्षम बनाना कहलाता है। क्या कहलाता है? जब संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथन जो हैं, सिद्धांत वाले जो कथन हैं, कहने का मतलब है कि उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में, रियल लाइफ यानी कि जो रियल सिचुएशंस हैं उनमें समझने में सक्षम बनाने को क्या कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22। तो इसको अनुप्रयोग कहा जाता है, एप्लीकेशन कहा जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 23। तो किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की जो है सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आंतरिक जो उसके मनोभाव हैं उनको मापना चाहते हैं तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यारोपण विधि, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है, शिक्षण अभियोग्यता से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 24। तो शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? सेल्फ डिसिप्लिन की अगर भावना आप
जो है बच्चों में विकसित करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देके, उत्तरदायित्व देकर, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जब योजना बनाता है तो उस समय किस चीज़ का ध्यान देता है, ये पूछा जा रहा है। निर्मित उद्देश्य मानव एवं भौतिक संसाधन, ये दोनों का देगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। 27 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व कौन सा नहीं है, पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो विन्यास प्रेरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरण, ए ऑप्शन। बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में। विद्यालयों में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु, उपरोक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अधिगम जो है मापन करने के लिए आवश्यक नहीं है, अधिगम जो है मापन करने के लिए आवश्यक नहीं है, पूछा जा रहा है। तो इसमें अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है, क्या आवश्यक नहीं है, कौन सी चीज़ आवश्यक नहीं है, पूछा जा रहा है। अधिगम का अगर मापन करना चाहें, अधिगम को मापना चाहें, ठीक है, लर्निंग को, तो उसके लिए क्या आवश्यक नहीं है, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को क्या कहा जाता है। अधिगम के बारे में जो है पूर्ण रूप से जो जानकारी जो है इंगित करने वाले जो वक्र है उसको क्या कहा जाता है, एस आकार वक्र कहा जाता है, ठीक है। कैसे होगा, एस आकार वक्र, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोनों जो हैं पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिनको हमने एक साथ यहाँ पे डिस्कस किया। कैसी लगी आपको वीडियो, जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।